Morning all. Today we are starting a new topic of moral science, chapter number 1, Abu Ben Adham. Abu Ben Adham, may his tribe increase, awoke one night from a deep dream of peace and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom, an angel writing in a book of gold. Abu Ben Adam क्या थे, एक religious person थे. One night when he was sleeping peacefully in his room, a sparkling light woke him. मतलब जब वो एक रात सो रहे थे तो स्पार्कलिंग आराम से शांति से सो रहे थे तो स्पार्कलिंग लाइट की वजह से वो क्या हो गए, उठ गए. He found that the bright light was due to the presence of an angel who was writing something in a golden book. और वो देखते हैं कि ये जो ब्राइट या मून लाइट जो उसके कमरे में है वो किस वजह से है, एक एंजल की वजह से. एंजल मतलब देवदूत जिसको बोल सकते हो आप. एक एंजल की प्रेजेंस की वजह से वो ब्राइट लाइट है और वो एक बुक में कुछ लिख रहे हैं. Exceeding peace had made Ben Adam bold, and to the presence in the room he said, "What writest thou?" The vision raised its head, and with a book made of all sweet accord, answered the name of those who loved the Lord. Being a religious person, Abu was not afraid the angel, and the silence in the room made him more courageous. क्योंकि अबू बेन एडम जो थे वो बहुत रिलीजियस पर्सन थे तो इस वजह से वो एंजल की प्रेजेंस को देख के डरे नहीं और बहुत ज़्यादा उनको बोल्ड बना दिया, करेजियस बना दिया. और उन्होंने पूछा कि आप एंजल से पूछा कि आप क्या लिख रहे हो उस बुक में. देन एंजल आंसर्ड, एंजल ने आंसर किया, द नेम ऑफ ऑल दोज पीपल हु लव्ड गॉड. मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ जो लोग भगवान से प्यार करते हैं. एंड इज माइन वन, सेड अबू. ने नॉट सो, रिप्लाइड द एंजल. अबू स्पोक मोर लो बट cheerily still and said, I pray thee, then write me as one that loves his fellow man. अबू ने क्यूरियसली आस्क किया, क्या एंजल को बोला क्या मेरा नाम इस लिस्ट में है. द एंजल रिप्लाई वॉज नेगेटिव. एंजल ने बोला नहीं, आपका नाम नहीं है. देन अबू पोलाइटली रिक्वेस्ट द एंजल टू इंक्लूड हिज नेम अमंग द दोज पीपल हु लव गॉड्स फेलो मैन. फिर अबू जो थे उन्होंने बोला एंजल को कि प्लीज़ आप मेरा नाम भी इस बुक में लिख दीजिए जो गॉड को लव करते हैं या गॉड को फॉलो करते हैं. देन द एंजल रोट एंड वेनिस्ड. द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट अवेकनिंग लाइट एंड शो द नेम ऑफ whom लव ऑफ गॉड हैड blessed, and lo, Ben Adam names let all the rest. फिर क्या हुआ, एंजल ने उनका नाम लिखा एंड वो डिसअपियर हो गई. वेनिस्ड मतलब डिसअपियर हो गई. एंड द अदर नाइट द एंजल केम अगेन विद अ स्टिल ग्लिस्टनिंग लाइट एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द पीपल whom God had blessed. Abu Ben Adham saw that his name was on the top of the list and it led all the rest. उन्होंने देखा, एंजल ने उनका नाम लिखा और वो क्या हो गई, गायब हो गई. नेक्स्ट नाइट फिर से एंजल आए और उसी ब्राइट लाइट के साथ और उन्होंने वो डिस्प्ले करी, वो लिस्ट शो करी अबू बेन एडम को, जहाँ पर उन्होंने देखा कि उनका नाम सबसे टॉप में है लिस्ट में. एंड अदर नेम्स इट लेट ऑल द रेस्ट, और सब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं. सो इस स्टोरी में हम ये देखते हैं, दिस पोएम क्लियरली डिपिक्ट्स द बिलीफ वन हैज़ इन गॉड. When we love God, we love all his fellows, and in this way we can make the world a better place to live in. इस पोएम में हमें बताया कि हमें गॉड पर फेथ रखना चाहिए, गॉड को फॉलो करना चाहिए. अगर हम गॉड से लव करते हैं तो गॉड के जितने भी फेलो हैं हमें उनको भी लव करना चाहिए. लव का मतलब केयर करना चाहिए. और जब हम सबकी एक दूसरे की केयर करना स्टार्ट कर देंगे तो जो वर्ल्ड में है एक बेटर प्लेस बन जाएगा लिव करने के लिए. मतलब कोई वॉर नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, हम लोग एक दूसरे से जेलस फील नहीं करेंगे. सो दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी. And we have completed our first chapter of moral science. Today's our work is we will do the question answer of this chapter and book exercise.